कब तुम मेरी बात समझोगे? कब मेरे लिए मुश्किलें बनाना बंद करोगे यार? ये बात जावियार को नहीं, आपको समझने की जरूरत है सिकंदर। क्या कहना चाह रही हो तुम? यही कि अब जावियार को ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि उसकी माँ कैसे मरी थी। मेहरीन, क्या गलत कह रही हूँ मैं? आपने अपना मुस्तकबिल, अपना बेटा खुद एनी के हाथ में दे दिया था। आपने एनी को उसकी माँ का वारिस बना दिया है। मेरी जिंदगी, मेरी मिस्टेक्स और मेरी प्रॉब्लम्स पे हंस रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी जीत है? आपका गुस्सा बता रहा है कि मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपने जावियार को पैसे और ताकत से बांध कर रखा है, प्यार से नहीं। आप मान क्यों नहीं लेते कि आप हार चुके हैं? आप एनी से हार चुके हैं, बस शिकस्त का ऐलान बाकी है। मेहरीन, अब तुम हद से बढ़ रही हो। अब मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं सुनना चाहता तुम्हारे से। मुझे तो खामोश कर देंगे, लेकिन खुद से कैसे भागेंगे आप? ये जो अना है ना, ये सिर्फ तबाही लेकर आ रही है। इस घर को तबाही से बचा लें सिकंदर, जीने दें इन्हें, वरना सब तबाह हो जाएगा। बस मेहरीन, औरत की सबसे बड़ी गलती उसकी ज़बान दराजी होती है और तुम वो गलती बार बार कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जगह तुम्हारी मेरे दिल में है वो तुम खो दो। ख्याल रखो इस चीज का। तुमसे माफी मांगता हूँ एनी। कोई बात नहीं। नहीं यार, आज तक डैड ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई स्वेयर दिल से माफी मांगता हूँ यार। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझे माफ करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब ये सारा मामला मैं खुद हैंडल करूंगा। तुम्हें दोबारा इस तकलीफ का सामना नहीं करने दूंगा। क्या करने वाले हो तुम? कैसी हो एनी? शबी, कैसी हो तुम? खुद ही देख लो। सो तो है। चलो निदा, फिर हम घर चलते हैं। हमारी यहाँ शायद कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ, अब तो बेस्ट फ्रेंड्स मिल गए, हम थोड़ी नजर आएंगे इनको। ऐसे कैसे जाओगे? आज तुम लोग मेरे मेहमान हो, तुम लोगों के लिए अपने हाथों से कुछ बनाऊंगी। तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। ये अच्छा आइडिया है। हेलो, हाँ रहीम, हाउ आर यू? किसी का पता करवाना है, करवा सकते हो। बट याद रहे कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। गुड। मैं तुम्हें पिक्चर सेंड करता हूँ, तुम काम शुरू करो। थैंक यू। मॉम की काफी मिस कॉल्स आई हुई है, शायद फोन मेरा साइलेंट पे था। मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। इंतजार तो आप भी करते हैं मॉम का। फिर भी शबी, मॉम तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर करती है, उनको कॉल कर लो तुम। शबी, तुम दिल छोटा मत करो। जैसे तुम आई हो ना, वैसे जैनी आंटी भी वापस आ जाएंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आदिल मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक मॉम को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता।
एनी के इश्यूज रिजॉल्व हो गए? तैयारी का क्या करना है अब? कौन सी ज्यादा तैयारी करनी है? तैयारियां तो करनी होंगी ना जावेयार, और वो भी सब तुम्हारी मर्जी से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी पसंद का मुझे कोई अंदाजा नहीं। तुम शेरवानी किस कलर के लोगे? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, तुम साथ चलो। अरे यार, मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखो, बल्कि एक काम करो, मेरे डिज़ाइनर के पास जाके खुद ही सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? जावेयार, थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाओ। मैं चाहती हूँ कि शादी का ड्रेस ना बहुत अच्छा हो। आई वॉन्ट इट टू बी परफेक्ट। क्यों? तो मेरी सिचुएशन एंजॉय कर रही हो? क्यों नहीं करनी चाहिए? शेरवानी का क्या करूं? मुझे नहीं पता। अच्छा तुम रहने दो। मैं ऐसा करती हूँ, मैं एनी को ले जाती हूँ। उसको तो तुम्हारी सब पसंद का अंदाजा है। और तुम्हें लगता है वो तुम्हारे साथ जाएगी? दोस्त हो उसके, इतना तो वो कर ही सकती है तुम्हारे लिए। आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी। मैं बराबरी क्यों करूंगी सिकंदर? आपकी बेरुखी तो आज भी वही है। आलिया भी तो अपने आप को गैर अहम महसूस करती होगी। आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि इस घर में आलिया का दम वाकई घुटता होगा। आपके साथ होना ही सबसे बड़ी सजा है। आपकी ज्यादतियां यूं ही आपको तनहा करती रहेंगी डैड। क्या जरूरत थी वहां जाने की? क्या करता डैड? एनी को अकेला छोड़ देता, वैसे जैसे आपने मॉम को छोड़ा था। ये थी मॉम की मरने की वजह। आपने मजबूर किया था ना उन्हें। आपने तोड़ा था उनका यकीन। जावेयार, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं और कितना झूठ बोलेंगे आप? आपके झूठ ने ना मुझसे मेरी मां छीन ली। ऐसा नहीं है बेटा, ये तस्वीर का एक रुख है, दूसरा रुख तुम नहीं जानते। सच तो यह है डैड कि आप इन लफ्जों को झुठला ही नहीं सकते। जो तुम इस खत में पढ़ रहे हो ना, वो एक वहमी और बीमार औरत की तहरीर है। तुम्हारी माँ को शक की बीमारी थी जावेयार। वो रियलिटी और फरेब में फर्क करना ही भूल गई थी। आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर ऐसा ही था तो उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया गया सब कुछ मुझसे? क्योंकि मैं डर गया था कि मैं तुम्हें खो ना दूं। मैंने सच छुपाया कि आलिया की मौत कैसे हुई। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारे और मेरे बीच एक नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। मैं डरता था कि तुम्हें लगेगा कि मैं ही कसूरवार हूं, क्योंकि तुम्हारे जहन में हमारे ही झगड़े चलते थे, उनकी वजूहात नहीं। और हमेशा जीनत भाभी तुम्हें तस्वीर का दूसरा रुख दिखाती रही। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मैं तुम्हें सारे प्रूफ दे सकता हूँ। उसकी प्रिस्क्रिप्शंस, उसके साइकेट्रिक नोट्स मैं तुम्हें सब अवेलेबल करके दे सकता हूँ। मैं सब प्रोवाइड कर सकता हूँ तुम्हें, डॉक्टर से बात करवा सकता हूँ। जावेयार, मैं तुम्हारी माँ को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने मेरी बात का कभी यकीन ही नहीं किया। वो यकीन कर ही नहीं पाई, वो बीमार थी। तो कैसे मान लूं मैं कि जो रिपोर्ट्स आपके पास हैं वो सच्ची हैं? आप तो कुछ भी खरीद सकते हैं ना, किसी को भी तोड़ सकते हैं ना, जैसे कि एनी। मैं ऐसा क्या करूं जावेयार, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मेरी बात पे यकीन कर लो? तुम कहो तो मैं
मैं एनी से माफ़ी मांग लेता हूँ, शायद इसी बात से तुम्हें यकीन आ जाए। आप एनी से माफी मांगेंगे? हाँ जावियर, पास होके भी तुम मेरे पास नहीं हो।